सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगे, सहायक आचार्य चित्रकला। आज हम वेनेशियन कलाकार तीसिया अर्थात तीसियन के बारे में अध्ययन या चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने वेनिस की कला, वेनेशियन कलाकारों के बारे में चर्चा की। वेनेशियन कलाकारों ने किस प्रकार अपने रंगों में मौलिकता दर्शाई, उसके बारे में चर्चा की। आज हम वेनेशियन कलाकार तीसियन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसियन अथवा तिजियानो वेचेलियो को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु तीसिया ने ही प्राप्त की थी। ये जो चित्र आप सामने देख रहे हो, ये तीसियन अर्थात तीसिया का व्यक्ति चित्र है। इसका जो समय है 1487 से 1576 76 का रहा है। तीसिया आल्प्स के एक पहाड़ी नगर कैडोर में इसका जन्म हुआ। प्रारंभ में वह जेंतिल बेलेनी का शिष्य रहा। उसके पश्चात तीसिया जियोवानी बेलेनी के यहाँ कार्य सीखने गया। तीसिया के चित्रण पर जॉर्जियोन की चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जॉर्जियोन यद्यपि तीसिया का गुरु नहीं था, तथापि उसके द्वारा छोड़े गए अनेक चित्र तीसिया ने पूर्ण किया। जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हो, यह चित्र इसके गुरु ने बनाया, लेकिन इसको पूर्ण तीसिया ने किया। इनकी रंग योजनाएं और जो सीमा रेखाएं हैं और जो आकर्षक रंग योजनाएं या रंग लगाए गए, वह बहुत ही आकर्षक हैं। तीसिया ने सेबास्टियानो के साथ कार्य भी किया। यह भी एक चित्रकार है। इस चित्रण ने तीसियन को उसकी कला की विशेषताएं समझने और उसी की शैली में चित्रण करने का अवसर प्रदान किया। सेबास्टियानो के साथ जब कार्य किया तो उसकी कला की विशेषताएं और टेक्निक को तीसिया ने सीखा। 1510 में जब जॉर्जियोन की मृत्यु हो गई और सेबास्टियानो रोम चला गया, तब वेनिस में तीसियन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। जियोवानी बेलेनी इस समय तक पर्याप्त वृद्ध हो चुका था और 1516 में जब उसकी मृत्यु हुई, तब वेनिस गणराज्य के शासकीय चित्रकार के रूप में तीसिया प्रसिद्ध हुआ। इसी समय उसने कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र आरंभ किया। ये जो आप चित्र देख रहे हो, यह 1516 में इसने शुरू किया और 1518 में इसको पूर्ण किया। इसका नाम है कुमारी का स्वर्गारोहण। इस चित्र से तीसियन की ख्याति बहुत बढ़ गई। यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोष
माना जाता है। यह एक पैनल चित्र है जो तेल माध्यम से बनाया गया है। तीशियन ने इसको बनाया। आप इसमें देख सकते हो कि मैरी को रेड वस्त्रों में, लाल वस्त्रों में दर्शाया है। इसका नाम कुमारी का स्वरारोहण है। तीशिया ने इस चित्र के माध्यम से या इस उत्कृष्ट कृति के रूप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, जनता में पहचाने जाने लगा और वेनिस में अग्रणी कलाकारों के रूप में उसकी गणना होने लगी। ईस्वी में तीशिया ने बेकस तथा एरियाने ये जो चित्र देख रहे हो, यह 1520 ईस्वी में प्रारंभ करके 1523 ईस्वी में इसको पूर्ण किया। इस चित्र का नाम है बेकस तथा एरियाने। इस चित्र की रचना तीशिया ने की। इस चित्र में आप देख रहे हो कि इसमें झूठे प्रेमी थीसियस द्वारा परित्यक्त एरियाने को मदिरा का देवता बेकस अपने रथ से उतरकर सांत्वना दे रहा है। इस चित्र को देखो, चित्र की आकृतियाँ, इसमें वस्त्रों की सिकुड़ने, प्रकृति का रेखांकन, चित्रांकन, रेखाओं एवं रंगों में सभी को हम जब देखते हैं तो सभी में अद्भुत गति, सौंदर्य और वातावरण की मुखरता नजर आती है। इस चित्र पर तीशियन की जन्मभूमि की प्रकृति की नाटकीयता का प्रभाव माना जाता है। 1519 से 26 के मध्य पिसारो वेदी के चित्र में तीशियन की नवीन शैली का पूर्ण विकास हमें दिखाई देता है। 1532 ईस्वी में वह बोलोना में चार्ल्स प्रथम से मिला, जहां उसने ऑस्ट्रियन चित्रकार द्वारा अंकित चार्ल्स के एक चित्र में इतनी सुंदर अनुकृति की बनाई कि सम्राट ने उसे 1533 में अपना दरबारी चित्रकार बना लिया। धीरे धीरे तीशियन सम्राट का घनिष्ठ मित्र बन गया। 16वीं सदी के लिए यह एक अद्वितीय परिस्थिति थी, क्योंकि माइकल एंजिलो तथा रैफेल सेंजियो को छोड़कर अन्य कोई भी कलाकार इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका। इस चित्रकार का चित्रांकन कार्य काफ़ी लंबा रहा है। हम इसको 2 भागों में या 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। शुरुआती जो चित्र हैं उसके अंतर्गत कुमारी का स्वर्गारोहण, बेकस तथा एरियाने 1523 ईस्वी में। इसके अलावा ये जो चित्र है यह इसके गुरु के साथ में बनाया गया चित्र। यह चित्र अकेले तीशिया ने बनाया है। एवरोल्डी ओलिवेट 1522 ईस्वी में इस चित्र की रचना तीशिया ने की। इसके अलावा यह चित्र तीशिया द्वारा बनाया गया 1509 का है। और यह जो नीचे चित्र हैं दस्तानों सहित पुरुष, ये 1522 ईस्वी में तीशिया ने बनाया।
इसके अलावा 1510 ईस्वी में द होली फैमिली विथ, यह भी चित्रकार तेसिया द्वारा बनाया गया चित्र है। तो इसके शुरुआती जो चित्र हम देख रहे हैं, इन चित्रों में आकर्षक रंग योजनाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। बाद में धीरे धीरे इनके कलर्स में भी, इनकी टेक्निक में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे के चित्रों में हम इन बातों का अध्ययन करेंगे।